हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज बीएससी मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और फर्स्ट लेसन है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लेबनीज थ्योरम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप मान लीजिए कोई भी चीज का दिया गया है, हम लोग प्रॉपरली समझते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्वेल्थ में क्या पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन तक पढ़े थे, उसके बाद हम लोग नहीं पढ़े थे ट्वेल्थ के क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वेल्थ के क्लास में हम लोग मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन पढ़े थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन पढ़े थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, लेबनीज थ्योरम में nth ऑर्डर डेरिवेशन तक निकालना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। nth ऑर्डर डेरिवेशन तक निकालना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को दे देगा फाइंड वाई एन इफ क्या दे देगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स के पावर m है, इस प्रकार से कुछ दे देगा। तो बोलेगा हमको क्या निकालना है, y एन निकालना है, क्योंकि मेरा nth डेरिवेटिव निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सबसे पहले y डैश करते हैं, क्या होता है m x का पावर m हो जाएगा, m-1 हो जाएगा। उसी प्रकार से m डबल डैश हो जाएगा m-1 और x का पावर m-2, इस प्रकार से होता जाएगा। इसी प्रकार से m डबल क्या हो जाएगा m-1 और क्या हो जाएगा m-2 और x का पावर क्या हो जाएगा m-3। इसी प्रकार से चलते चलते कहां तक हो जाएगा, कहां तक ये जाएगा। अगर हम यहाँ पर हम इसको करेंगे y का पावर n, मान लीजिए हम y का n करते हैं, तो ये हो जाएगा m-1 m-2, ये डॉट 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 करते करते कहां तक जाएगा 2 1, ऐसे करते करते जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ पर डायरेक्ट ये हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से होगा इसका, कोई इसका पावर होगा x का पावर m-n होगा। यहाँ पर हम n को क्या मान लेते हैं, m इज इक्वल टू में m n मान लेते हैं, तो यहाँ पर मेरा आंसर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले हम लेबनीज थ्योरम को देखेंगे। यहाँ पर देखिए लेबनीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। आप लोग को यहाँ पर देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लेबनीज थ्योरम के ऊपर ही पूछा जाएगा, लेबनीज थ्योरम पूछा जाएगा, या फिर इसके ऊपर एक कोई भी क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका nth ऑर्डर डेरिवेशन भी निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे है क्या है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको टू फंक्शन के बीच में जो प्रोडक्ट है उसको हमको लेबनीज थ्योरम निकालना है, और nth ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले nth डेरिवेटिव में यहाँ पर सबसे पहले कोई कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल रहा है इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x विच पोजेस डेरिवेशन ऑफ nth ऑर्डर, देन क्या हो जाएगा yn का मान क्या होगा, yn का मान ये कुछ इस प्रकार से होगा। आप लोग को इसको बहुत ही ध्यान रखना है, यही ये जो है कंडीशन, इसी पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कैसे आया इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप लोग को देखते चलिए। यहाँ पर देखिए, आप लोग आराम से देखते रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रूफ लिखते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो को फंक्शन जो है, दो को फंक्शन जो x का है फंक्शन, वो क्या है गुना में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो को फंक्शन हम क्या कर लिए, गुना में ले लिए, u भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, y इज इक्वल टू u भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं, x के रिस्पेक्ट में मेरे पास ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो आया मेरे पास, तो यहाँ पर हम इसको n1c0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1c0 का मान होता है 1 होता है, आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे था उसे हम लिख दिए। और यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या किए हैं, 1c1, इसका भी मान 1 होता है, 1c0 का भी मान 1 नहीं होता है, दोनों का मान 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख दिए। फिर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम फिर से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट कर दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर से हम इसको क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास कुछ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि u2 भी हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा, और जैसे था वैसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2c0, क्योंकि c0 का मान होता है 1 होता है, सॉरी यहाँ पर 2c0 इसका भी मान 1 होता है,
सॉरी यहाँ पर 2C0 का मान क्या होता है 1 होता है, इसमें लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या किया है 2C1 और 2C2 इस हिसाब से लिखेंगे, सीरियल वाइज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ये बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी है बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से। फिर से हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट। मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये मेरे पास इस प्रकार से आएगा। यहां पर क्या किए थे, यहाँ पर सबसे पहले 1C0 लिए थे, यहाँ पर 2C0 हो गया था, यहाँ पर 3C0 हो गया। सेम उसी प्रकार से ऊपर से नीचे आया, थोड़ा सा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3C0 3C1 3C2 3C3 इस प्रकार से चलता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सभी का मान 1 है, यहाँ पे इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान हो जाएगा 3, इसका मान हो जाएगा 3। उसके बाद नाउ हम क्या कर लेते हैं, सपोज दैट लेबनिज थ्योरम इज ट्रू फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एम। हम क्या करते हैं एन नहीं मानते हैं, हम एम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एम मानेंगे तो हमको बहुत ही सुविधा होगा बनाने में। नहीं तो एम अगर एन मानेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि हमको nth ऑर्डर डेरिवेशन में निकालना है और पावर में भी शायद अगर एन आ जाएगा तो फिर दिक्कत है, इसलिए हम एन नहीं मानते, एम मानते, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर इस प्रकार से कुछ रिलेशन आया है, इसको हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव किए थे, क्या किए nth ऑर्डर डेरिवेटिव किए थे, मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको क्या किए हैं, सॉरी एक बार और डिफरेंशिएशन कर दे। इक्वेशन नंबर 4 को क्या किए हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन किए हैं। एक बार और डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए यहां पर से आप क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू आप लोग देख रहे हैं उसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि यहां पर ये आ गया, इस दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगा, दोनों सेम लग रहा है देखने में हमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दोनों में से हम क्या कर लिए, MC0 का मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, हम इसमें से कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद सेम उसी प्रकार से इस दोनों में भी ऐसे इसी प्रकार से किए हैं, और इसके बाद जो आएगा डॉट 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 में इस दोनों में से वही कॉमन ले लेंगे, और लास्ट वाले में सेम उसी प्रकार से कॉमन लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, टेकिंग आर्थ टर्म, जो बीच में मान लीजिए डॉट 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 लाइन होगा तो आर्थ टर्म कोई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर से क्या कर लेते हैं, हम आर्थ टर्म ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम ले लें। मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से आया आर्थ टर्म, क्या करते हैं आर की जगह पर 1 2 3 पुट कर देते हैं, मेरे पास इतना आएगा कुछ, उसके बाद इतना आया ATC, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं ये जो y1+1 है, सॉरी ym+1 है, इसमें ये जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं इसमें हम सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है MC1 सब का वैल्यू हम इसमें हम पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुट कर दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है m+1 को हम क्या मान लिए, n मान लिए। अब जहां जहां m+1 है वहां हम n डाल देंगे, n डाल दिए, ये मेरा प्रूफ हो गया। जो आप लोग का स्टेटमेंट में दिए थे हम सेम टू सेम वही प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ही इज प्रूफ दिस थ्योरम, ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब उसके बाद इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन जब पूछा जाता है, कुछ कुछ सवाल से पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, चलिए उसको हम देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ कुछ एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछा जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ कोई जो भी क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन। तो ये जो है इफ y इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू e⁻a sin इनवर्स x, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से कीजिएगा इसको। y इज इक्वल टू a sin इनवर्स x। अब उसके बाद क्या है, प्रूव दैट हमको क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या करना है, yn+2 माइनस
2n+1 और उसके बाद x yn+1 माइनस n² प्लस a² yn=0। चलिए तो मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं किसके हिसाब से, बाय लेबनिज थ्योरम के हिसाब से। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मेरे पास क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। चलिए इसके सबसे पहले मेरे पास क्या दिया है, yn दिया है, सॉरी y दिया है। y का मान क्या है, e⁴a sin इनवर्स x। ये कुछ इस प्रकार से दिया है मेरे पास। चलिए हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y1 होगा ना। y1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, e⁴x का क्या होता है, e⁴x ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। a sin इनवर्स x इंटू में, अभी ये जो है ये कांस्टेंट है, इंटू में साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस x²। ये कुछ इस प्रकार से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है 1/√1 माइनस x², इसको हम इस साइड लाएंगे, 1 माइनस x² हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू में ये क्या हो गया, a का a, और ये देखिए e⁴a साइन इनवर्स x को क्या माने हैं, y है, तो ये डायरेक्ट y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब उसके बाद सॉरी यहाँ पर y1 होगा, y1। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद हमको मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका देखेंगे √1 माइनस x² हो गया, और y' का क्या कर दिए हम, स्क्वायर कर दिए, इस दोनों के बीच में गुना है, इज इक्वल टू में ay का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूट वाला साइड हो जाएगा 1 माइनस x² और y' का y1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे डैश। उसके बाद इज इक्वल टू में a² y², कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएशन कीजिए। तो अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको क्या आएगा बताइए। सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 2y1 इंटू में y2, कोई दिक्कत नहीं, इसका यही होगा ना। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसको करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, y1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 0 माइनस में 2x इज इक्वल टू में a² इंटू में 2y इंटू में y1। चलिए उसके बाद ये हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए ये होगा 2, देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 हो जाएगा 1 माइनस x² और y1 इंटू में y2, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में माइनस होगा यहाँ पर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर इंटू में x इज इक्वल टू में a² y1, दोनों तरफ यहाँ भी यहाँ भी इस साइड 2 को 2 है, यहाँ पर इन दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास y1 इंटू, अप्लाई करते हैं हम इसमें लेबनिज थ्योरम को। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, n से 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है क्या चीज है, 1 माइनस x² लिख जाएगा, और उसके बाद y का n+2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सेम टू सेम इस चीज को इसी प्रकार से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n से 0 लिए, फिर क्या हो जाएगा n/1 हो जाएगा। और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हमको करने के बाद क्या आएगा बताइए। इसका डिफरेंशिएशन जो हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा मेरा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा -2x। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा yn+1। अब फिर से इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में n/2, इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 और yn। ये हो गया, पहला का सिर्फ काम हुआ। यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं सिर्फ इसका काम हो। अब इसका काम करेंगे, क्या है, माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस दे देते हैं। उसके बाद क्या है, x है, क्या कर लेते हैं n/0। अब x लिख देते हैं yn+1, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर y1 है, इसमें हमको nth ऑर्डर डेरिवेशन सिर्फ जोड़ना है। यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे बताइए,
और प्लस दे देंगे, और फिर जो x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि NC1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 1 और yn। अब उसके बाद क्या है लास्ट में है मेरा -a²y, माइनस का माइनस देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा NC0, a² का क्या होगा, a² जैसे वैसे लिख देंगे, और y एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और a² का करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको लोगों को, 0। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आता है, NC0 का मान क्या होता है, NC0 का मान होता है 1 होता है, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² का क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, और +2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का प्लस दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस है तो आप लोग प्लस दे दीजिए। उसके बाद NC1 का मान क्या होता है, NC1 इसका मान होता है n होता है, समझे। तो यहाँ पर आप लोग n दे दीजिए, और यहाँ पर क्या है आप लोग का -2x, और ये क्या है बताइए, यहाँ पर ये क्या है आप लोग का yn+1। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए। और NC2 का मान क्या होता है, NC2 का मान, तो यहाँ पर देखिए NC2 का वैल्यू होता है n-1 और फैक्टोरियल 2, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से होता है। तो देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो गया, इसको हम सिर्फ 2 लिखते हैं, क्या हो जाएगा n-1/2। अब उसके बाद इन 2 में क्या हो जाएगा, क्या है -2 और yn, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या होगा, माइनस। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या करें, NC0 का मान तो 1 होता है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है, x/yn+1, उसके बाद माइनस हो जाएगा। यहाँ पर NC1 का मान क्या होता है, n होता है, तो n दे दीजिए, और ये तो छोड़िए, क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, और माइनस में जैसे इसको वैसे लिख देते हैं। NC0 का मान 1 होता है तो छोड़ देते हैं, a² yn = 0। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² yn+2 प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, बताइए। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2nx yn क्या हो जाएगा, +1। और उसके बाद इसको हम करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस को पहले दे दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, n² -n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, yn हो गया। अब उसके बाद ये क्या हो गया, -xyn+1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये क्या है, माइनस में xyn, माइनस में ये क्या है, a² yn = 0, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अब आएगा मजा इसमें, ये क्या है, 1 माइनस x² yn+2, यहाँ पर माइनस क्या है, 2nx, और यहाँ पर देखिए इस दोनों में क्या है, yn+1 इस दोनों में से हमको क्या चीज कॉमन लेना है, बताइए। हमको x कॉमन लेना है और y+n कॉमन लेना है। तो हम सबसे पहले हम अच्छा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, yn+1, और ये क्या हो जाएगा, yn+1। यहाँ पर हम इसको गुना कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, -n² yn माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, माइनस, उसके बाद क्या है बताइए, -yn। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है उसको लिख देते हैं, a माइनस क्या है, a² yn = 0। क्या करते हैं, ये देखिए दोनों को दोनों से में इसको उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं, 1 माइनस x² yn+2, माइनस में ये जो है इस दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगा, ये दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगा, x पहले कॉमन आएगा, उसके बाद क्या बचेगा, 2n+1, और उसके बाद yn+1, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इस दोनों में से देखिए, इस दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगा, माइनस आएगा कॉमन, उसके बाद n² + a² या a² + n², आप कुछ भी लिख सकते हैं, yn = 0। ये मेरा आंसर प्रूफ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसको सॉल्व किए हैं। यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें था जो भी था आपके सामने था। उसके बाद ये जो मेरे पास कोई इसका जो क्या हमको सॉल्व करना था, सेम टू सेम वही है।
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है सेम वही आया है। चलिए उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा। और ये लगभग में लेसन खत्म हो चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, दे देते हैं हम आप लोग को। और उसके बाद आप लोग इसको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ हम क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्पल में। पहला नंबर क्वेश्चन, इफ, यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या है होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या करना है, प्रूव दैट हमको क्या करना है, हमको करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है y n प्लस क्या है 2 माइनस 2n प्लस 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा x वाई एन प्लस में 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छा से कीजिएगा। और कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, जिस प्रकार से हम बनाए सिर्फ उसी प्रकार से आप लोग को बनाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, इफ y इज इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स, ये कुछ इस प्रकार से है। तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, उसके बाद है वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस में 1 है। उसके बाद क्या है एक्स वाई एन प्लस में 1 प्लस में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इफ y का पावर 1 बाय m, और उसके बाद क्या है प्लस में y का पावर फिर से है माइनस 1 बाय m है। कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छा से बनाएगा आप लोग। इज इक्वल टू में 2x, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और इसके बाद क्या है वाई एन प्लस में 2 इज प्लस 2n प्लस में 1, और क्या वाई एक्स वाई एन प्लस में 1, और उसके बाद प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्या है वाई एन इज इक्वल टू में 0। उसके बाद बहुत ये सब क्वेश्चन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के। आप लोग इसको बहुत अच्छा से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो 3 गो क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग के लिए जो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। फोर्थ नंबर में है इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर m कॉस इनवर्स x। सेम क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं हम, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन की जगह पर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है। क्या है प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई एन प्लस 2, उसके बाद क्या है माइनस 2n प्लस 1 वाई एन प्लस में 1 एक्स, उसके बाद माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ये 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छा से कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।